नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि हमारी आज की दुनिया में जो विज्ञान और तरक्की से इतनी आगे बढ़ चुकी है, उसमें धर्म की क्या जगह है। तो चलिए इस बातचीत की शुरुआत एक सीधे और शायद थोड़े तीखे सवाल से करते हैं। क्या विज्ञान ने धर्म को खत्म कर दिया है? अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी है, धर्म पीछे छूट गया है, कमज़ोर हो गया है। पर क्या ये सच है? क्या धर्म सच में हार गया है? शायद नहीं। इसका असर आज भी हम सब पर है और यही टकराव इस पूरी चर्चा को इतना जरूरी बना देता है। अब इस टकराव को ठीक से समझने के लिए हमें धर्म और विज्ञान के बीच के जो बुनियादी फर्क हैं, उन्हें देखना होगा। ये दोनों दुनिया को देखने और समझने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं, दो अलग रास्ते हैं। देखिए, दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो एकदम साफ है। एक तरफ है धर्म, जो अलौकिक शक्तियों मतलब सुपरनैचुरल ताकतों और आस्था पर चलता है। वो हर चीज का जवाब भगवान में ढूंढता है और अक्सर बदलाव से बचता है। वहीं दूसरी तरफ है विज्ञान, जो सिर्फ उन चीजों पर भरोसा करता है जिन्हें हम देख सकते हैं, जांच सकते हैं, परख सकते हैं। ये तर्क, सबूत और लगातार होने वाले बदलाव पर ही टिका है। और ये फर्क यहीं खत्म नहीं होता। असल में ये और भी गहरा है। धर्म कल्पना और विश्वास पर आधारित है, जबकि विज्ञान पूरी तरह से प्रयोगों और हकीकत पर। धर्म में पवित्र और अपवित्र जैसी धारणाएं होती हैं। विज्ञान में ऐसा कुछ नहीं होता। विज्ञान के नियम यूनिवर्सल होते हैं। पानी का फॉर्मूला यहाँ भी H2O है और अमेरिका में भी। लेकिन धर्म के सिद्धांत हर समाज में अलग अलग हो सकते हैं। और शायद सबसे बड़ा फर्क, विज्ञान आने वाले समय के बारे में सटीक भविष्यवाणी कर सकता है, जबकि धर्म ऐसा नहीं कर सकता। अब इसी टकराव के चलते कई समाजशास्त्रियों ने धर्म के रोल पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि धर्म का जो रूढ़िवादी स्वभाव है, वो अक्सर समाज की तरक्की के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बन जाता है। और इसकी सबसे जानी मानी आलोचना कार्ल मार्क्स ने की थी, जब उन्होंने कहा धर्म समाज के लिए अफीम है। अब इसका मतलब क्या था? उनका मानना था कि धर्म लोगों को उनकी असली समस्याओं से भटका देता है। ये एक तरह का नशा है जो उन्हें ये महसूस कराता है कि उनकी गरीबी या दुख भगवान की मर्जी है। नतीजा, लोग अपनी बुरी हालत को चुपचाप सहते रहते हैं और उसे बदलने की कोशिश ही नहीं करते। तो आलोचकों के हिसाब से धर्म कई तरह से समाज के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये तरक्की रोक सकता है, जाति प्रथा जैसी पुरानी परंपराओं को जिंदा रख सकता है और अलग अलग धर्मों के बीच नफरत और झगड़े भी पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं, ये अक्सर विज्ञान की खोजों का विरोध करता है और लोगों को मेहनत करने के बजाय किस्मत के भरोसे बैठने के लिए उकसा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धर्म गायब तो नहीं हुआ, बल्कि जब उस पर विज्ञान, इंडस्ट्री और नए विचारों का दबाव पड़ा, तो उसने भी खुद को बदलना शुरू कर दिया। उसने नए माहौल में ढलना सीख लिया। तो सवाल है कि धर्म बदल कैसे रहा है? देखिए, छुआछूत जैसे कठोर नियम अब कमजोर पड़ रहे हैं। घंटों चलने वाले लंबे लंबे पूजा पाठ और अनुष्ठान अब छोटे हो गए हैं, ताकि वो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट हो सकें। धर्मों के बीच एक दूसरे को बर्दाश्त करने की भावना बढ़ रही है। लोग अब धार्मिक कामों के पीछे भी लॉजिक ढूंढ रहे हैं, जैसे कि व्रत रखना सेहत के लिए अच्छा है। और तो और तीर्थ यात्राएं भी अब एक तरह से टूरिज्म और घूमने फिरने का जरिया बन गई हैं। आधुनिकता की इस चुनौती के जवाब में धर्म की तरफ से दो बिल्कुल अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एक तरफ थे सुधार आंदोलन, जिन्होंने धर्म के अंदर रहकर ही सामाजिक बुराइयों को ठीक करने की कोशिश की। और दूसरी तरफ था कट्टरवाद, जो पुराने रीति रिवाजों और मान्यताओं को जबरदस्ती फिर से लागू करना चाहता था। ये धार्मिक कट्टरतावाद, जिसे फंडामेंटलिज्म कहते हैं, आखिर है क्या? ये धर्मांधता का सबसे चरम रूप है। इसमें लोग पूरी दुनिया को, हर मामले को सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के चश्मे से देखते हैं। उनका एक ही मकसद होता है, गुजरे जमाने की सोच और तौर तरीकों को आज के समाज पर थोपना। ये तर्क की नहीं, बल्कि अक्सर नफरत और असहिष्णुता की भाषा बोलता है। और इसके उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे 1992 में बाबरी मस्जिद का गिराया जाना या अफगानिस्तान में तालिबान का जिहाद। ये घटनाएं हमें दिखाती है कि कट्टरपंथी सोच समाज में कितना गहरा टकराव और हिंसा पैदा कर सकती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसे सुधार आंदोलनों ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने धर्म को छोड़ा नहीं, बल्कि उसके अंदर जो सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद जैसी बुराइयां थीं, उन्हें दूर करने की कोशिश की। उनका लक्ष्य था धर्म को आज के जमाने के हिसाब से बेहतर और ज्यादा प्रासंगिक बनाना।
और इसी पूरे मंथन, टकराव और सुधार से एक नए सामाजिक ढांचे का जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म। ये एक ऐसा आइडिया है जो आज के बहुधार्मिक समाज को एक साथ मिलकर काम करने का एक रास्ता दिखाता है। और ये कोई आज का विचार नहीं है, इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। सोचिए, करीब 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने कहा था कि राज्य को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ईसा मसीह ने भी कहा था कि राज्य का काम अलग है और धर्म का काम अलग। फिर पुनर्जागरण काल ने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा और औद्योगिक क्रांति ने यह दिखाया कि हमारी समस्याओं का हल विज्ञान और टेक्नोलॉजी में है, किसी और चीज में नहीं। तो ये धर्मनिरपेक्षता आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जहां सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता। वो धार्मिक मामलों में न्यूट्रल रहती है, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती और कानून की नज़र में सभी धर्मों के लोग बराबर होते हैं। इसका पूरा फोकस परलोक पर नहीं, बल्कि इसी दुनिया में इंसानों की भलाई पर होता है। एक धर्मनिरपेक्ष समाज आप कह सकते हैं कि 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा होता है। पहला, धार्मिक सहिष्णुता, मतलब सभी धर्मों का सम्मान। दूसरा, इस दुनिया पर ध्यान देना, यानी मानव कल्याण को प्राथमिकता देना। तीसरा, समानता और भाईचारा, मतलब हर नागरिक को बराबर अधिकार। और चौथा, लचीलापन, यानी समाज के नियमों को वक्त और तर्क के हिसाब से बदलना, न कि किसी पुरानी किताब के हिसाब से। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यह है कि जब कोई समाज खेती किसानी वाले दौर से निकलकर एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल दौर में कदम रखता है, तो धर्मनिरपेक्षता एक जरूरत बन जाती है। यही वो फ्रेमवर्क है जो इतने सारे अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ शांति से रहने और तरक्की करने का मौका देता है। तो हम वापस उसी सवाल पे आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इस आधुनिक दुनिया में धर्म का भविष्य क्या है? क्या ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा या फिर ये कोई नया रूप ले लेगा जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ इस विषय पर सोचने के लिए धन्यवाद।